नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एंशियंट हिस्ट्री का जो मैपिंग का सीरीज है, आज इसमें हमारा ये आई थिंक फोर्थ सेशन होगा। और इसमें आज हम देखेंगे कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो धार्मिक सुधार हुए वो किस किस प्लेसेस पे हुए, कौन कौन से प्लेसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे प्लेसेस के नाम लिखे हुए हमने। तो वन बाय वन सारे प्लेसेस में देखेंगे कि कैसे जो धार्मिक सुधार हुए उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, और सब कुछ काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो जो बौद्ध संगीति है गौतम बुद्ध के बारे में, और उसके बाद फिर महावीर स्वामी के बारे में, अशोक से रिलेटेड जो बौद्ध संगीतियाँ हुई उनके बारे में, सब कुछ इसी सीजन में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कुंडलवन के बारे में। ठीक है। तो देखिए, कुंडलवन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कुंडलवन का एरिया कहाँ पड़ रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, ये कहाँ पड़ेगा, ये कश्मीर में पड़ेगा, है ना। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो जो फोर्थ मतलब बौद्ध संगीति हुई, बौद्ध संगीति, फोर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई, तो वो कुंडलवन कश्मीर में ही हुई है। और किसके शासनकाल में हुई है, तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुई है। ठीक है। और यहीं पे बौद्ध धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा, एक तो हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है। और कनिष्क किस संप्रदाय का था, तो कनिष्क जो था वो महायान का पूरा विचारधारा को मानने वाला था। क्लियर। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्लेस हम देखते हैं जो कि है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु कहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है ये यूपी का पार्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैप में, है ना। तो उत्तर प्रदेश में है कपिलवस्तु। और ये जो स्थान है ये कहाँ है, ये पिपराहवा, पिपराहवा जो कि पड़ेगा आपका सिद्धार्थनगर में। ठीक है। तो पिपरावा का जो प्लेस है उसको ये माना जाता है कि ये कपिलवस्तु के रूप में उसकी पहचान की गई है। ठीक है। और यहीं पर जो गौतम बुद्ध के पिता थे, जिनका नाम क्या था, शुद्धोधन, शुद्धोधन जो थे, कपिलवस्तु इनकी राजधानी थी शुद्धोधन की। ठीक है। और ये किस कुल के थे, तो ये शाक्य कुल के प्रधान थे। इनकी राजधानी कहाँ थी, तो कपिलवस्तु में थी। क्लियर। और यहीं पे आप ये कह सकते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपनी माता को, अपनी पिता, अपने पुत्र, पत्नी, चचेरे भाई देवदत्त को भी कपिलवस्तु में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है। तो बौद्ध धर्म में ये सारी चीजें यहाँ पे दीक्षित करी थी इन्होंने। क्लियर। और ये एक गणराज्य था, यहाँ के राजा को क्या कहा जाता था, राजन। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लुम्बिनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो लुम्बिनी कहाँ पड़ेगा, तो ये लुम्बिनी पड़ेगा नेपाल में। और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 563 बीसी में महारानी महामाया ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। कहाँ पे, यहीं लुम्बिनी में ही। ठीक है। तो गौतम बुद्ध को जन्म दिया था महामाया, इनकी माता का नाम था महामाया। ठीक है। और एक जो महत्वपूर्ण चीज है अक्सर पूछी जाती है परीक्षाओं में, एक अभिलेख का नाम है जिसका नाम है शाक्य मुनि लेख, या फिर रुक्मिणदेयी अभिलेख, या फिर आर्थिक अभिलेख। ये तीनों नाम एक ही अभिलेख के हैं। और ये अशोक का अभिलेख है जिसमें ये कहा गया था कि जो भूमि कर है उसको घटाने की बात की गई थी। भूमि कर को घटाने की बात की थी किसने, अशोक ने। तो रुक्मिणदेयी अभिलेख, या फिर आर्थिक अभिलेख, या फिर आप शाक्यमुनि अभिलेख, ये तीनों अभिलेख के एक ही नाम है, आप इसको समझ रहे होंगे। और हुइनसांग ने यहाँ की यात्रा की थी, कहाँ की, तो लुम्बिनी की। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे लुम्बिनी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है हमारा क्या, वैशाली। वैशाली कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा बिहार में। ठीक है। तो आधुनिक बसाड़ जो एक प्लेस है, वहाँ की पहचान की जाती है इसके बारे में कि अभी का जो वैशाली था, वो आधुनिक बसाड़ नामक ग्राम से की जाती है कि वैशाली जो है। ठीक है। और ये लिच्छवी, लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी थी, लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी थी, तथा वज्र संघ का मुख्यालय था। ठीक है। देखिए, जो महाजनपद काल है उसको हम अपने आगे सेशन में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है। तो ये दोनों चीज़ें वैशाली के बारे में आप याद रखिएगा। और जो महत्वपूर्ण चीज़ इसके बारे में, जो कि सेकेंड बौद्ध संहिता कहाँ हुई थी, वो हुई थी वैशाली में। ठीक है। ये हुई थी 383 बीसी में। यहाँ पे गौतम बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात ये बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। और बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए काफी प्रसिद्ध है ये पूरा स्थल। क्लियर।
इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा भी कहाँ है? तो ये भी बिहार में है और राजगृह में, राजगृह डिस्ट्रिक्ट में है, आप ये कह सकते हैं। और यहीं पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, फर्स्ट बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वो सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो उसका नाम था महाकश्यप। शासनकाल किसका था? तो वो अजात शत्रु का शासनकाल था। देखिए प्रश्न लगभग ऐसे ही पूछे जाते हैं इसमें। और यहीं पे बौद्ध धर्म के दो पिटक निकल के आए थे। एक का नाम है विनय पिटक और एक का नाम है क्या? सुत्त पिटक। और इसके बाद जो अभिधम जो पिटक है उसकी रचना अभी आगे तृतीय बौद्ध संगीति में होगी। क्लियर? तो यहाँ पे बौद्ध धर्म का संकलन किया गया दो उसके मतलब पिटक बना के। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र कहाँ पे है? तो पाटलिपुत्र भी जाहिर सी बात है बिहार में होगा, है ना। आधुनिक पटना का जो एरिया है उसको हम ये मानते हैं कि ये पाटलिपुत्र का पूरा पार्ट है। और यहाँ पे हुआ क्या? थर्ड बौद्ध संगीति। क्लियर? किसका टाइम पीरियड रहा? तो ये रहा भैया अशोक का टाइम पीरियड। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली पुत्तस ने की थी। मोगली पुत्तस ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और इसी संगीति में अभिधम्म पिटक की स्थापना हुई। तो ये तीनों क्लियर हो गए ना, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब अभिधम्म पिटक का संकलन क्यों किया गया? तो संघ में बिखराव को रोकने के लिए और कुछ मतलब कठोर नियम, ये सारी चीजें इसमें लिखी गई। चलिए इसके बाद फिर हम सारनाथ के बारे में डिटेल देखते हैं। तो सारनाथ जो है ये कहाँ पे है? तो जाहिर सी बात है ये उत्तर प्रदेश का पार्ट होगा सारनाथ, है ना। तो यहाँ इसके बारे में हम डिटेल में पूरा देखते हैं। और बुद्ध ने सर्वप्रथम इसी स्थान पर अपने 5 शिष्यों को क्या दिया था? उपदेश दिया था। और इसी उपदेश का क्या नाम रखा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। परिवर्तन नहीं, प्रवर्तन। ठीक है। और इसी सारनाथ को एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है ऋषि पत्तन। कहीं कहीं ईशी पत्तन भी लिखा रहता है। क्लियर? तो ये है। और अशोक ने 234 बीसी में सारनाथ की यात्रा की थी। अशोक ने यहाँ की यात्रा की थी कब? 234। मतलब अशोक स्तंभ भी यहीं से लिया गया है जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है संकिसा। तो संकिसा कहाँ है? संकिसा भी उत्तर प्रदेश में होगा, है ना। संकिसा भी यूपी में होगा। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हम ये देखते हैं। काली नदी के तट पर, कौन सी नदी? तो काली नदी के तट पर है संकिसा, फर्रुखाबाद जिले में। और मतलब बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध यहीं पर अवतरित हुए थे, ये माना जाता है। और पाली ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध जो है संकिसा नामक स्थान पर स्वर्ग से अवतरित हुए थे। तो ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। और बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे प्रमुख तीर्थ स्थल भी मानते हैं। इसे यहाँ पे बिहार और स्तूप भी काफ़ी कुछ बने हुए हैं। एक नाम आपने खैर पहले से सुना होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम की पुस्तक का नाम है द एंशियंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया। नाम याद रखिएगा, एक दो बार हो सकता है पूछ ही लिया जाए। ठीक है। तो उसमें इसके बारे में, इस संकिसा प्लेस के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। वेनसांग और फाहियान, वेनसांग और फाहियान ने यहाँ की क्या की है? यात्रा की है। और जो संकिसा बौद्ध धर्म था, यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? एक तो थेरवादी और एक स्थाविरवादी। ठीक है। तो ये दो पार्ट में इस संकिसा में मतलब डिवाइड होके इनका अलग अलग एक पार्ट के रूप में ये उभरा। क्लियर? तो ये पूरा डिटेल था जो कि हमने यहाँ पे लिया। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुंडलवन है, संकिसा, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, वैशाली, सप्तपर्णी गुफा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। इसके बाद और जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं हम वो भी देखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा कुशीनगर। कुशीनगर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। देखिए कुशीनगर वर्तमान में कसिया नामक स्थान को ये माना जाता है कि ये कुशीनगर इस तरह से था। और ये जो था वो मल्ल गणराज्य का क्या था? अंग था। मल्ल गणराज्य का ये अंग था। और भगवान बुद्ध को यहीं से महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई।
ठीक है, महापरिनिर्वाण का मतलब ये होता है कि जन्म चक्र के मृत्यु से मुक्त हो जाना। हिंदू धर्म में उसको मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं इस हिसाब से। और बौद्ध धर्म में इस स्थान को क्या कहा गया है, तो कहा गया है कुशीनारा। ठीक है। लगभग 5वीं शताब्दी में यहाँ पर मरणासन बुद्ध की एक 6 फुट की लेटी हुई प्रतिमा मिली है। ठीक है, लेटी हुई प्रतिमा मिली है। और उस समय यहाँ पे मलगढ़ राज्य का शासन था। और बौद्धों का ये महान तीर्थ स्थल है, आप समझ ही रहे होंगे। और मतलब जो गुप्ता पीरियड है, उसमें इस नगर का महत्व समाप्त हो गया था, इसीलिए हुएन चांग ने कहा था कि ये नगर पूरी तरीके से विनष्ट हो गया। ये उसका स्टेटमेंट है। तो ये डिटेल था कुशीनगर के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कुंडग्राम। तो कुंडग्राम कहाँ पे है? ये यहाँ पे है कुंडग्राम, है ना। कुंडग्राम भी बिहार में होगा। और इसको अभी का अगर पहचान की बात करें तो वैशाली में वासकंड एक मतलब प्लेस है, उससे ये माना जाता है कि ये यहाँ पे कुंडग्राम उसकी पहचान की जाती है। बासकंड नामक स्थान से कुंडग्राम की पहचान की जाती है। और भगवान महावीर का जो जन्म था वो यहाँ पे हुआ था। कंफ्यूज मत होइएगा, गौतम बुद्ध अलग, भगवान महावीर अलग है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग प्लेसेस हैं, इनको अलग ही अलग रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है वो है राजगीर। तो राजगीर से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कुछ। तो अगर आप राजगीर की बात करेंगे तो ये हिंदू, बौद्ध और जैनिज्म तीनों का ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक धार्मिक केंद्र है। और भारतीय इतिहास की प्रथम 7 राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो प्रथम 7 राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है कौन? राजगीर। ठीक है। भगवान महात्मा बुद्ध ने भी यहाँ पे काफी उपदेश दिए हैं, और यहीं पे बिंबिसार को उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया है। रामायण महाभारत से भी राजगीर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, रामायण और महाभारत में किसका उल्लेख है? तो राजगीर का उल्लेख है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज और, कि यहाँ पे गर्म जल का झरना भी है एक। ठीक है, ये प्रश्न बीपीएससी में एक बार पूछा गया है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसके बारे में, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं पावापुरी। पावापुरी कहाँ पे है? तो ये भी बिहार में है। और ये जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जैन धर्म से रिलेटेड है पावापुरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान महावीर को यहाँ पे परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और उनका अंतिम संस्कार भी यहीं पे हुआ था। यहाँ पे एक झील है, उसमें एक सफेद संगमरमर पर जल मंदिर बनाया गया है, जो कि मतलब भगवान महावीर से ही रिलेटेड है। ठीक है। महावीर ने अपना जो प्रथम उपदेश था वो यहीं दिया था, पावापुरी में ही। प्रथम उपदेश महावीर ने कहाँ दिया था? तो वो यहीं दिया था। और भगवान बुद्ध के काल में ये मल्लों की राजधानी थी। मल्लों की राजधानी थी बुद्ध के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ये कुछ इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं बोध गया के बारे में, और उसके बाद फिर वल्लभी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम वल्लभी के बारे में ही देख लेते हैं। देखिए, वल्लभी जो है ये गुजरात में है ना। और मतलब यह वाल्बी के नाम से भी जाना जाता है, वल्लभी को। यहाँ पे द्वितीय जैन महासंगीति द्वितीय जैन महासंगीति का आयोजन किया गया था। क्लियर? और जैन धर्म को 12 धार्मिक अंगों में इसका संकलन हुआ था, जैन धर्म का। ठीक है। इसके बाद इसमें सभी आगम साहित्यों को लिपिबद्ध किया गया था। गुप्ता साम्राज्य की अगर बात करेंगे तो उसके मतलब पतन के पश्चात वल्लभी में मैत्रक एक शासक था। वल्लभी का एक जो शासक था, गुप्ता पीरियड के बाद की बात हो रही है। मैत्रक शासक, इसके टाइम पीरियड में वल्लभी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा। शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। क्लियर? और हर्षवर्धन और मैत्रक जो शासक था वल्लभी का, इसके बीच में आपस में वैवाहिक संबंध भी रहे हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस हम देखते हैं, जो कि है क्या? बोध गया। बोध गया के बारे में डिटेल में देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, जो कि कहाँ पे है? तो ये पड़ेगा आपका बिहार में, है ना।
बिहार में बोध गया है डिटेल में। तो यहाँ पे ये जो है ये फल्गु नदी के किनारे है, ठीक है, जिसको गया कहते हैं कॉमन नाम से हम। और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ये एक मतलब प्रमुख धार्मिक स्थल है। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए भी एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, आप जानते हैं। और इसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने मानव जीवन के करुणामयी दृश्यों से प्रभावित होकर तपस्या की थी। किसने? गौतम बुद्ध ने। ठीक है। और यहीं पे एक मंदिर है, महाबोधि, महाबोधि मंदिर। क्लियर। और अशोक ने यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण कराया। स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो अशोक ने कराया। ठीक है। और समुद्रगुप्त के शासन काल में सिंघल द्वीप के राजा महामेघ वर्मन, महामेघ वर्मन जो कि कहाँ का राजा था? ये सिंघल द्वीप का राजा था। तो हर्षवर्धन की मतलब अनुमति से ही या गुप्त सम्राट की अनुमति से ही एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। ठीक है। बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। तो ये पूरे प्लेसेज यहाँ पे हो गए, जो कि कुशीनगर, कुंडग्राम, राजगीर, पावापुरी और बोध गया और वल्लभी। और इससे पहले हमने देखे पाटलिपुत्र, सप्तपर्णी गुफा, वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कुंडलवन, शंकिशा और सारनाथ। तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक सुधारों का जो क्रम रहा, उनके प्लेसेज रहे, इसमें आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अशोक से रिलेटेड चारों बौद्ध संहितियाँ, ओ सॉरी, अशोक से रिलेटेड नहीं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड चारों बौद्ध संहितियाँ और जैन धर्म से रिलेटेड एक बौद्ध संहिति जो कि दूसरी हुई वल्लभी में, वो सारी हमने यहाँ पे कवर की। ठीक है। तो सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा महाजनपद काल के बारे में। तो मिलते हैं उस सेशन में। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।